नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आगे पढ़ाई जारी होगा। आइए आज मैं लेकर आया हूँ किसी भी बहुभुज का अगर कोणों का योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आइए हम लोग चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है किसी भी बहुभुज के कोणों का योग कैसे निकाले। ऐसे आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी? 180 डिग्री होता है। मतलब ई कोना और ई कोना और ई कोना मिला कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री हुआ तो कैसे हुआ, आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला हम निकालेंगे, यानी कोणों का योग का फार्मूला। ये क्या होता है? फार्मूला को जब हम याद रखेंगे कि 2n-4 गुना क्या जी? 90 डिग्री। अब बता रहा हूं, यानी n मतलब होता है भुजाओं की संख्या। क्या होगा जी? भुजाओं की संख्या याद रखना है बस। यानी भुजाओं की संख्या यहाँ डालेंगे, 2 से गुणा करके इसमें ये घटा देंगे और 90 से गुणा कर देंगे, हमारा किसी भी बहुभुज का कोणों का योग निकल जाएगा। तो देखिए ना, इसमें कितना भुजा है? एक भुजा, 1 2 3 भुजाओं की संख्या कितना है? 3 है। हम लोग शुरू से रट लिए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी? 180 डिग्री होता है। लेकिन रटना नहीं है, समझना है। हो सकता है कि पंचभुज आ जाए। हम लोग सब लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो 360 डिग्री होता है। अब पंचभुज याद करना पड़ेगा, षष्ठभुज याद करना पड़ेगा, सप्तभुज याद करना पड़ेगा, अष्टभुज याद करना पड़ेगा, नवभुज याद करना पड़ेगा। कोई भी भुजाओं का योग, किसी भी बहुभुज का योग निकालने के लिए रटना पड़ेगा। लेकिन आज के पास रटना नहीं है, समझ कर बनाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके बनाना है। तो देखिए ना, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो कौ भुजा है? 1 2 3, 3 भुजा है ना जी। तो देखिए फार्मूला लगाइए, 2 आई देखिए n मतलब क्या? भुजाओं की संख्या 3 अब -4 अब गुणा कितना डिग्री जी? 90 डिग्री हो गया ना। अब देखिए 3 दूना 6 गुणा कीजिए, कितना हो गया? 6 -4 4 लिख देंगे, गुणा में कितना? 90 डिग्री लिखेंगे ना, बराबर 6 में से 4 जाएगा 2 गुणे 90 डिग्री अब बराबर कितना डिग्री जी? 180 डिग्री। निकल गया ना कि 180 डिग्री होता है। आइए हम लोग और भी फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से और प्रयास करते हैं और बनाने का। किसी भी बहुभुज के कोणों का योग कैसे निकाले? हाउ टू फाइंड द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन्स। पॉलीगन्स मैंने बहुभुज, कि मैंने बहुभुजों का योग कैसे निकाले। अब बताइए, फॉर्मूला तो आप लोग को मालूम है कि 2n-4 गुना कितना डिग्री जी? 90 डिग्री। यहाँ पहले देखना पड़ेगा कि भुजाओं की संख्या कितना है? 1 2 3 4। कितना भुजा है जी? 4 है। यानी यहाँ 4 भुजा है और चारों का कोणों का योग, यानी यही ना कोण का योग निकालना है जी। तो 2 गुणे n का मान, n मतलब कितना भुजा है जी? तो भुजा यहाँ 4 है, -4 गुणे कितना डिग्री जी? 90 डिग्री। तो 4 दूना 8 -4 गुणा कितना डिग्री जी? 90 डिग्री। और जब इसको गुणा करेंगे तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 और 90 से गुणा करो 360 हो जाएगा। तो ये हमारा आयत का, अगर बोले जाएगा कि आयत के चारों कोणों का योग कितना होता है तो 360 डिग्री होता है। तो क्या वर्ग के कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है? जी हाँ, 360 वो भी होगा। तो देखिए कितना ऐसा भुजा है? 1 2 3 4, 4 गो भुजा है। तो चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? तो फार्मूला वही लगाएंगे, 2n-4 गुना क्या जी? 90 डिग्री। अब फार्मूला में मैंने बोला n मतलब होता है भुजाओं की संख्या। तो 2 अब ये हो जाएगा n, 4 -4 गुना कितना डिग्री जी? 90 डिग्री। 4 दूना 8 -4 गुना कितना डिग्री जी? 90 डिग्री। ये घटेगा तो 4 और 90 से गुणा करेंगे 360 डिग्री हो जाएगा। यानी आयत का भी कोणों का योग 360 और वर्ग के कोणों का योग भी 360। अब कहिएगा खाली यही बनाइएगा और भी कुछ आगे बढ़िएगा? तो आइए ना हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए ये भी क्या है? चतुर्भुज है। इसके भी 4 भुजा है। तो क्या इसका भी कोणों का योग 360 डिग्री होगा जी? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इसका भी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। फार्मूला लगाइए, कोण को, किसका? भुजाओं को गिन लीजिए
और सूत्र पर मारिए फटाफट हो जाएगा। तो भुजा कितना 1 2 3 4 यानी 2 गुणे 4 n के जगह पे 4 माइनस 4 यहाँ फॉर्मूला में है। गुणे कितना डिग्री जी 90 डिग्री 4 दूना 8 माइनस 4 गुणे 90 डिग्री। अब बराबर में यहाँ हो जाएगा कितना 8 में से 4 जाएगा 4 गुणे 90 डिग्री बराबर कितना जी 360 डिग्री हो जाएगा। हो गया ना 360 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। अब आइए ना यहाँ एक और पॉलीगन्स है यानी एक बहुभुज दूसरा है। यानी बहुभुज में क्या है यानी सब हम लोग चतुर्भुज त्रिभुज पढ़ लिए। तो यहाँ देखिए कौ भुजा है 1 2 3 4 5 6 यानी षटभुज है। षटभुज में भुजा कोणों का योग कितना होता है। ये कोना का योग कितना होगा मेरे प्यारे साथियों। तो आइए ना हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी n बराबर कितना जी 6 यानी n माने भुजाओं की संख्या। फॉर्मूला लगाओ फटाफट मारो f4 2n माइनस 4 गुणे कितना डिग्री 90 डिग्री 2 गुणे कितना है 6 माइनस 4 गुणे 90 डिग्री। अब हम लोग को मालूम चल जाएगा 6 दूना 12 माइनस 4 गुणे 90 डिग्री। यहाँ लिख लेते हैं 12 में से 4 जाएगा 8 8 गुणे कितना जी 90 डिग्री बराबर 9 8 72 यानी 720 डिग्री। यानी ये हमारा षटभुज में यानी कोणों का योग कितना होता है। तो कोणों का योग हमारा 720 डिग्री होता है। इसी तरह आगे कितना भी बहुभुज लेंगे तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या जितना अधिक बढ़ाएंगे ये सूत्र जरूर याद रखिएगा कि 2n माइनस 4 गुणे 90 डिग्री पर कोई भी बहुभुज का हम लोग कोणों का योग निकाल सकते हैं। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि इसका विकोणों की संख्या कैसे निकाले। नेक्स्ट वीडियो आप लोग इंतजार कीजिए उसमें मैं बताने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद।